नमस्कार। आज हम दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों पर बात करने वाले हैं। मतलब फोर्ब्स की जो 2025 की लिस्ट आई है उसके हिसाब से। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक लेख भी है जो इनकी सफलता की कहानियों, इनके बिजनेस और इनसे क्या सीखा जा सकता है इस पर काफी अच्छी जानकारी देता है। सही। तो कोशिश यही रहेगी कि इन बहुत प्रभावशाली लोगों की जो यात्रा रही है उसमें से कुछ खास, कुछ दिलचस्प बातें निकाल पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर बिना किसी हैरानी के एलन मस्क, करीब 32 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति। बाप रे। हाँ, और एलन मस्क का नाम आते ही टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरोलिंक, हाँ वो दिमाग कंप्यूटर इंटरफेस वाली। हाँ वही। और अब तो एक्स मतलब पुराना ट्विटर और उनकी एआई कंपनी एक्स एआई भी है। सही। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये तो जैसे भविष्य को ही एक नया आकार देने की कोशिश है। मतलब सोचिए, दक्षिण अफ्रीका से अमेरिका आकर। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका असर कितना फैला हुआ है। आप देखिए, इलेक्ट्रिक कारें हैं, मंगल पर जाने के मिशन है, न्यूरल इंटरफेस है, एआई है, सोशल मीडिया भी, सब कुछ। हाँ, ये एक तरह से तकनीकी इनोवेशन और बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा उसका एक कॉम्बिनेशन है। सही कहा। दूसरे नंबर पे फिर आते हैं लैरी एलिसन, ओरेकल के फाउंडर। हाँ, इनकी कहानी भी काफी अलग है। कॉलेज छोड़ दिया था इन्होंने, पर डेटाबेस और सॉफ्टवेयर में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। बिल्कुल। और इनकी कहानी शायद ये दिखाती है कि देखो, फॉर्मल एजुकेशन ही हमेशा सक्सेस का रास्ता नहीं होती। हाँ, ये बात तो है। ओरेकल ने बिजनेस वर्ल्ड के लिए सॉफ्टवेयर को बिल्कुल बदल के रख दिया था उस जमाने में। फिर है मार्क ज़करबर्ग, हार्वर्ड से फेसबुक, जो अब मेटा बन गया है। सोशल मीडिया से शुरू करके अब वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स और एआई पे फोकस। ये मेटावर्स और एआई की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और जेफ बेजोस, अमेज़न, कौन नहीं जानता। हाँ वो तो है ही। एक ऑनलाइन किताबों की दुकान से शुरू करके दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी, और सिर्फ ई कॉमर्स नहीं, AWS क्लाउड कंप्यूटिंग में भी बादशाह। हाँ, Amazon वेब सर्विसेज, वो तो आज इंटरनेट की बैकबोन जैसा है। सही। और अब ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष में भी। ये दिखाता है कि कैसे विस्तार और डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में फैलना कितना जरूरी हो सकता है, एक छोटे से आइडिया से ग्लोबल डोमिनेंस तक। अच्छा, अब थोड़ा टेक से हटकर बात करते हैं। हाँ। फ्रांस से बर्नार्ड अर्नाल्ट और उनका परिवार, LVMH, हाँ, लग्जरी के बादशाह। लुई विटॉन, डियोर और पता नहीं कितने सारे लग्जरी ब्रांड्स इनके पास हैं। यूरोप के सबसे अमीर व्यक्ति। इनका मॉडल देखिए बिल्कुल अलग है। ये टेक्नोलॉजी बनाने पर फोकस नहीं करते, इनका फोकस है ब्रांड बनाने पर, विलासिता के बाजार पर। ये दिखाता है कि सफलता अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी मिल सकती है, टेक ही सब कुछ नहीं है। सही कहा। गूगल के को-फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन वो भी लिस्ट में है। हाँ, अल्फाबेट के जरिए सर्च इंजन से शुरुआत की थी और अब तो अल्फाबेट के तहत एआई, हेल्थ केयर, बहुत कुछ कर रहे हैं। इन्होंने तो जानकारी तक हमारी जो पहुंच है उसे ही फंडामेंटली बदल दिया, और अब उनका ध्यान क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी भविष्य की तकनीकों पर है। सही। और एक नाम जो हमेशा इस लिस्ट में रहता है, वॉरेन बफेट, ओमाहा के ओरेकल। हाँ बिल्कुल, इनकी कहानी तो कमाल है। 11 साल की उम्र से निवेश। सोचिए, इनकी कहानी निवेश का महत्व, लंबी सोच और धैर्य, इन चीजों पर जोर देती है। और उनकी सादगी और जो वो दान करते हैं वो भी उन्हें बाकियों से काफी अलग बनाता है। बिल्कुल। लिस्ट में कुछ और नाम भी हैं, जैसे स्टीव बॉलमर। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व CEO। और अब तो LA क्लिपर्स बास्केटबॉल टीम के मालिक भी हैं। हाँ, फिर जेनसन हुआंग है, एनवीडिया वाले। एनवीडिया, आजकल AI की वजह से इनका नाम तो हर जगह है। बिल्कुल, AI क्रांति के बिल्कुल सेंटर में है ये आजकल। वो जो चिप्स बनाते हैं वही AI को पावर दे रहे हैं। सही। और अमेंसियो ओर्तेगा भी हैं, ज़ारा वाले, फास्ट फैशन। हाँ, रिटेल में क्रांति। तो देखिए, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, AI वाला, रिटेल, लग्जरी, इन्वेस्टमेंट, सब अलग अलग क्षेत्र हैं। ये दिखाता है कि टॉप पर पहुंचने के रास्ते बहुत अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इन सब कहानियों से ये जो लेख है वो क्या मुख्य बातें निकालता है? कोई कॉमन थीम है इनमें? हाँ, फॉर्मूला तो शायद नहीं कह सकते, पर कुछ चीजें बार बार दिखती हैं। पहली है इनोवेशन, मतलब कुछ नया करना, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो या बिजनेस चलाने के तरीके में। अच्छा। दूसरी चीज है बड़ा सोचना और कैलकुलेटेड रिस्क लेना। ये सब लोग अपनी सोच में बहुत महत्वाकांक्षी रहे हैं। तीसरी, जैसा वॉरेन बफे दिखाते हैं, धैर्य और अनुशासन, खासकर निवेश में। और चौथी बात, कई लोगों की शुरुआत बहुत साधारण रही है।
हाँ, जैसे बेजोस का गराज। बिल्कुल, या एलिसन का कॉलेज छोड़ना। तो सफलता कहीं से भी शुरू हो सकती है, किसी खास बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। तो मतलब नयापन, हिम्मत, अनुशासन और साधारण शुरुआत, ये कुछ बातें हैं जो कॉमन है। हाँ, कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी में क्रांति लाना हो, या मजबूत ब्रांड बनाना हो, या फिर बहुत समझदारी से लंबे समय तक निवेश करना हो, ये कुछ रास्ते रहे हैं जिनसे ये असाधारण सफलता मिली है। सही। और ये कहानियां सिर्फ पैसा बनाने के बारे में नहीं है। इनमें विजन है, लगन है, और हाँ, कभी-कभी सही टाइम पर सही जगह होना वो भी मायने रखता है। बिल्कुल। तो इन सब कामयाबियों को देखकर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। कि अगली बड़ी ग्लोबल क्रांति कहाँ से आएगी? किस फील्ड से? क्या वो एआई ही हो रही जो सब कुछ बदल देगी, या सस्टेनेबिलिटी मतलब पर्यावरण वाली चीजें, या बायोटेक, या कुछ ऐसा जिसके बारे में अभी हमने सोचा भी नहीं है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। और उसे लीड कौन करेगा? क्या इन्हीं में से कोई होगा, या कोई नया चेहरा सामने आएगा? ये सोचने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल। भविष्य कौन लिखेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।